लॉ कहता है कि when there is a change in flux linking with a conductor, an EMF is induced. Depending upon the status of the conductor, we call the EMF dynamically induced EMF और statically induced EMF. ये भी हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग ये देखे थे डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF, dynamically induced EMF is basically due to force experienced by the free charges, or you say free electrons in the moving conductor. If in a magnetic field like this, a conductor moves in a direction like this, then a free electron inside, इसके अंदर की कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के साथ साथ इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ऊपर की तरफ फोर्स आता, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स नीचे की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो सारा इलेक्ट्रॉन आके इधर जमावड़ा करेंगे और उनके चलते जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो आके यहाँ पर घर बनाएंगे। दिस कंडक्टर विल नाउ बिहेव एज ए सोर्स ऑफ EMF with upper end behaving as the higher potential, lower end behaving as the lower potential. ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन थे, इधर पॉजिटिव चार्ज थे। ये हम लोग देख चुके हैं। और भी हम जानते हैं कि as force on charge is directed perpendicular to V and B. Therefore, an EMF is induced if the conductor possesses some length perpendicular to V and B. अगर कंडक्टर के पास कोई लेंथ होगा जो कि V और B को परपेंडिकुलर होगा तभी जाके इसमें EMF इंड्यूस होगा। ये हम लोग देखे थे, एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे, ठीक है। नहीं तो EMF नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ EMF इंड्यूस होने के लिए किसी कंडक्टर में क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए। The flux associated with the conductor must change. The conductor, it must be a conductor, क्योंकि इंसुलेटर होगा तो नहीं होगा। कोई बार में EMF इंड्यूस होने का कंडीशन हुआ, it must be a conductor first। कोई इंसुलेटर को मूव करवाएंगे तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलना चाहिए। The conductor must change the flux linking with it,
तो क्या होगा कि उसके ऊपर जो अंदर जो फ्री चार्जेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर फोर्स आएंगे, तभी फोर्स होगा। तो कंडक्टर के पास अगर कोई लेंथ होगा इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, देन ओनली सम ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, अदरवाइज देयर विल बी नो ईएमएफ। समझ में आया? जैसे अगर मैं कहूं कि जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर कोई एक कंडक्टिंग क्रॉस बार है, thin wires joined like this। ये A है, ये B है, ये C है, ये D। ऐसा कोई एक कंडक्टिंग क्रॉस बार है और ये क्रॉस बार सपोज ऐसे मूव कर रहा है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, ये क्रॉस बार ऐसे मूव कर रहा है। सो इसमें आपको ये मैच करना है VA माइनस BD, BC माइनस BD, ठीक है। इधर दिया है नॉट इक्वल टू 0 और आपको कॉलम A के साथ कॉलम B को मैच करना है, कॉलम A कॉलम B को मैच करना है। तो आप क्या करोगे? जस्ट सी हियर, ये कोई एक क्रॉस्ड बार अरेंजमेंट है दैट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। VA माइनस BB क्या होगा? दोनों में से BC माइनस BD दोनों में से क्या होगा? ये इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 क्या होगा? तीसरा है ऑप्शन यहाँ है और यहाँ है क्या? चलो इतना ही करते हैं, फिर देखते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि VA माइनस BB उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, तो पहले हम देखेंगे क्या ये कंडक्टर है? हाँ। क्या ये मूव कर रहा है? हाँ। मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ। क्या कंडक्टर के पास कोई लेंथ है परपेंडिकुलर टू V एंड B? V ऐसा है, B ऐसा है, इन दोनों को परपेंडिकुलर करके ही डायरेक्शन बनता है। हाँ लेंथ है, तो VA माइनस BB इज नॉट इक्वल टू 0। क्या पता चल गया? VA माइनस BB इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा पता चला। तो मतलब ये हो गया दिस। VC माइनस BD, क्या ये कंडक्टर है? हाँ। मूव कर रहा है? हाँ मूव कर रहा है। अच्छा, V को और B को परपेंडिकुलर होके इसके पास कोई लेंथ है? नहीं है, तो इसमें कोई EMF होगा? नहीं होगा। सो BC माइनस BD विल बी 0। क्या मैं आपको ये चीजें समझा पाया? यस सर। यस सर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ इज फिनिश्ड। क्या कहता था वो? Whenever there is a change in flux linkage associated with a conductor, an EMF is induced। ये हम समझ गए क्यों, कैसे, कहाँ, है ना। सेकेंड पार्ट क्या कहता था? The magnitude of EMF induced is directly proportional to the rate of change in flux linkage। हाँ, तो चलो समझते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ। सेकेंड पार्ट ऑफ लॉ, सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced is directly proportional to the rate of change in flux linkage। ठीक है, EMF is proportional to, अगर डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, इसमें डेल्टा फाई क्या है?
delta phi is change in flux associated with conductor in delta t seconds। ठीक है, और it is flux cut in delta t seconds। कोई मूविंग कंडक्टर लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कट करते हुए जा रहा है, कितना फ्लक्स कट किया डेल्टा टी सेकेंड में, डेल्टा फाई फ्लक्स कट किया। इफ डेल्टा फाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज कट इन डेल्टा टी सेकेंड्स, then the EMF is proportional to rate of change in flux cut। डेल्टा टी सेकेंड में डेल्टा फाई फ्लक्स कट करता है, 10 केजी एप्पल का दाम 2000 रुपया होता है, रेट क्या है 1 केजी का कितना होगा, तो डेल्टा फाई फ्लक्स कट करता है डेल्टा टी सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना फ्लक्स कट करेगा, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो फिर EMF हो गया डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट रहा तो इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, के डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब ये जो k है, ये k इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी, और इसका वैल्यू है 1 है वैल्यू है 1 इन MKS सिस्टम। अगर MKS सिस्टम में हम इस चैप्टर की क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, MKS सिस्टम में इस चैप्टर की क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा EMF इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कोई भी अगर न्यूमेरिकल आपको करना है, कोई भी कहीं भी कैसा भी, तो पहले सारा जो पैरामीटर दिया गया है सबको MKS में कन्वर्ट करो, मीटर केजी सेकंड में कन्वर्ट करो, तब जाके आप लिखोगे EMF इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अदर यूनिट सिस्टम के लिए k का वैल्यू अलग अलग निकल के आएगा, कहीं यूज नहीं किया जाता है, हर जगह k का वैल्यू 1 लिया जाता है। और क्या करते हैं, why to go for other unit system, why not to use MK system, स्टैंडर्ड सिस्टम, है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये हमारा सेकेंड लॉ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जब कंडक्टर मूव किया मैग्नेटिक फील्ड में EMF हुआ, ये समझ में आ गया, लेकिन कितना EMF होगा उसके बारे में जानकारी मिल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कंडक्टर जल्दी जल्दी फ्लक्स कट कर रहा है, मोर EMF विल बी इंड्यूस्ड, धीरे धीरे फ्लक्स कट कर रहा है, लेस EMF विल बी इंड्यूस्ड। ओके, सपोज आई गिव यू 2 केसेस जस्ट टू अंडरस्टैंड द लॉ। सपोज हम कहेंगे, ये एक्सप्लेनेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक कंडक्टिंग बार है, ये एक दूसरा कंडक्टिंग बार है, दोनों का लेंथ L है, ये इधर जाने लगा v स्पीड में, ये इधर जाने लगा 2v स्पीड में। व्हाट इज मोर, EMF इंड्यूस्ड इन द फर्स्ट बार और इन द सेकंड बार। अब देखोगे पहला वाला भी लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट कर रहा है, दूसरा वाला भी लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट कर रहा है, लेकिन ये जल्दी जल्दी कट कर रहा है, ज्यादा स्पीड में जा रहा है, तो so it is cutting the lines of flux faster than this one. That means the rate of change in flux linking with this, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, with the second conductor is more, so more EMF will be induced in the second one। समझ में आया। As second bar cuts flux at a faster rate, at a faster rate, therefore more EMF is induced।
इन सेकेंड कंडक्टर। मैं एक दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा। यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है 12, ये भी स्पीड में जा रहा है। यहां पर एक कंडक्टर है L, ये भी स्पीड में जा रहा है, ये 2 भी स्पीड में जा रहा है। ये कंडक्टर नंबर 1, इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है 12। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा केस में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, फर्स्ट कंडक्टर और सेकंड कंडक्टर? हाँ, हमें तो देखना पड़ेगा, दोनों तो बराबर स्पीड में जा रहे हैं भाई, बराबर स्पीड में जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं ये कितना फ्लक्स कट करेगा t सेकंड में। फ्लक्स कट कंडक्टर 1 in t seconds is equal to, ये t सेकंड में कितना फ्लक्स कट करेगा? t सेकंड में यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। दैट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। इसके अंदर से यहां पर आ जाएगा, मतलब इधर से जितना फ्लक्स जा रहा था सारे को कट कर देगा। कितना फ्लक्स जा रहा था t सेकंड में? t सेकंड में खुद कितना गया होगा? v इंटू टी। तो कितना फ्लक्स कट करेगा? b इंटू एरिया स्वेप्ट, दैट इज b इंटू व्हाट इज दिस एरिया? व्हाट इज दिस एरिया? इट इज 12 इंटू vt, 12 vt। दिस इज द फ्लक्स कट, this is the flux cut by conductor 1 in t seconds. Flux cut by conductor 2, cut by conductor 2 in t seconds, ठीक है ना? Flux cut by conductor 2 in t seconds। कितना होगा? कंडक्टर 2 t सेकंड में कितना दूर जाएगा? ये तो ज्यादा स्पीड में जा रहा है, यहां तक आ जाएगा, है ना? ये यहां तक आ जाएगा। कितना दूर? 2v इंटू टी, मतलब इसके अंदर से जाता हुआ सारा फ्लक्स को कट कर देगा। कितना? इट इज b इंटू एरिया स्वेप्ट। व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय दिस कंडक्टर व्हाइल मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर? ये कंडक्टर यहां से यहां तक आने में कितना एरिया स्विफ्ट कर गया? 2vt इंटू L, 2vt इंटू L। So what you find? Rate of change in flux linkage in both the conductors is same। इसमें हुआ 12vt, 12vt, इसमें भी हुआ 12vt, 12vtb, 12vtb, उसमें भी हुआ 12vtb। दोनों बराबर फ्लक्स कट कर रहे हैं, ठीक है? दोनों बराबर फ्लक्स कट कर रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज इज सेम इन बोथ ऑफ देम। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज इज सेम इन बोथ ऑफ देम। दोनों केस में रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज इज सेम। ये चीज समझने की कोशिश करेंगे, व्हाई और हाउ द ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो कि ये एक कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर v स्पीड में नीचे जाने लगा। जब ये v स्पीड में नीचे जाने लगा तो आप कहोगे कि
यहाँ पर का जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था और जो पॉजिटिव एटम थे उनके ऊपर कैसे फोर्स आएगा। ये भी तो इधर जाने लगे, जब ये इधर जाने लगे, बी ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर को आएगा, तो होगा यूं कि वो जो पॉजिटिव चार्जेस है वो आके यहाँ पे बैठ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे बैठ जाएंगे। यहाँ तक तो हमें पहले से भी समझ में आ गया था। अब क्या हो रहा है, ये सब चार्जेस इधर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है। कौन सा फोर्स ये है मैग्नेटिक फोर्स। ये एक मैग्नेटिक फोर्स इनको खींच के इधर ले रहा है। तो धीरे धीरे इधर चार्ज बढ़ने लगे, इधर चार्ज नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगे। कुछ समय के बाद आप जानते हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना है, QVB। अगर अंदर वाले चार्ज को हम स्मॉल q कहेंगे, QVB, ये है मैग्नेटिक फोर्स, QVB sin थीटा और QVB। हाँ, तो यहां पर फोर्स आया QVB। ये मैग्नेटिक फोर्स के चलते ये इनको पुश करके इधर ले रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, कुछ समय के बाद आप देखोगे हुआ यूं कि यहाँ पर कुछ समय के बाद इसमें क्या हुआ है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं। अब कोई दूसरा क्यू कूलम चार्ज को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स इसको इधर लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब ऑलरेडी यहाँ पर चार्जेस हो चुके हैं। आप जानते हो इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल करेगा। दोनों मिलके इसको इधर भगाने की कोशिश करेंगे। कौन सा फोर्स के कारण? इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। यहाँ पर हमारा Fm क्या है? मैग्नेटिक फोर्स producing EMF। इलेक्ट्रिक फोर्स Fe क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिंग, ये चार्ज को जाने नहीं दे रहा है इधर, ये पॉजिटिव चार्ज को जाने नहीं दे रहा है, तो क्या कहेंगे? इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स opposing the motion of प्लस Q। तो क्या हुआ, जैसे जैसे चार्ज बढ़ के यहाँ पर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा, एक समय आएगा जब ये फोर्स इसको काउंटर कर लेगा। अब कंडक्टर तो मूव कर रहा है लेकिन और चार्ज नहीं जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज आने के बाद फर्दर चार्ज नहीं जा रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ईएमएफ हुआ। कंडक्टर कंटिन्यूअसली मूव किए जा रहा है v वेलोसिटी में, और हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है, अभी हमें और ज्यादा ईएमएफ चाहिए, तो यहाँ पर और ज्यादा चार्ज होना चाहिए। मतलब ये प्लस Q चार्ज इधर आ जाना चाहिए ढकेलते हुए, मतलब मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? QVB। बढ़ेगा कैसे? B तो वही है, चार्ज तो वही है, V बढ़ा देंगे तो मतलब जितने जोर से मूव कर रहे थे उससे ज्यादा जोर से मूव करवाने लगेंगे तो ये बढ़ जाएगा, और कुछ चार्ज इधर आ जाएगा और ज्यादा ईएमएफ हो जाएगा। समझ में आया? सो फास्टर इट मूव्स, ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेटर इज द ईएमएफ। समझ में आया? तो क्या देखिए, व्हेन कंडक्टर moves faster, the magnetic force becomes more than electric force, and more EMF
मतलब कंडक्टर धीरे धीरे जाएगा, वीक मैग्नेटिक फोर्स होगा, थोड़ा सा चार्ज आने के बाद और चार्ज नहीं जा पाएगा। कंडक्टर जोर से भागेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि आप देख चुके हैं मैग्नेटिक फोर्स इज QVV, V के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जोर से मूव करेंगे, ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा तो इसको ढकेलते हुए ले जाए। फिर कुछ देर में क्या होगा, फिर और ज्यादा चार्ज हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये इसको काउंटर कर लेगा। मतलब जितना ज्यादा जोर से जाएगा उतना ज्यादा EMF प्रोड्यूस होगा। तो क्या कंक्लूजन मिला? When the conductor is moving faster in a magnetic field, rate of change in flux linkage is more. When the conductor is moving faster in a magnetic field, rate of change in flux linkage is more. That means when rate of change in flux linkage is more EMF is induced. That is what the law said. तो क्या कहेंगे? Thus, this justifies that faster motion corresponds to greater rate of change in flux linkage. Greater rate of change in flux linkage and produces greater EMF or more EMF. The third part of Faraday's law, what it says, the induced EMF lasts or exists in the conductor till there is a change in flux linkage. देखो, अगर ये कंडक्टर मूव कर रहा है, कुछ पॉजिटिव चार्ज कुछ नेगेटिव चार्ज हुए हैं, अब हम इसको रोक देंगे, मतलब अभी और फ्लक्स कट नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो V0 है तो मैग्नेटिक फोर्स गायब हो गया तो तुरंत ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को मिल जाएंगे, दे विल न्यूट्रलाइज, नो EMF। सडनली EMF गायब हो गया, कब? जब ये रुक गया। ठीक है, so that is what is the third part of the law. The EMF will remain in the conductor as long as the flux associated with the conductor is changing. The moment there is no change in flux linkage, immediately the EMF vanishes from the conductor. Suddenly गायब हो जाता है। मान लो कि एक कंडक्टर दोनों एंड को पकड़ के आप खड़े हो और कोई कंडक्टर को खूब जोर से मूव करके मैग्नेटिक फील्ड में ले रहा है, you are getting a strong electric shock. The moment he stops, immediately your shock is over. There is no shock because there is no EMF. Are you getting? तो वही पार्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि what is the third part of the law. Third part of law क्या कहता है? EMF exists in conductor till there is a change in flux linkage. Till there is a change in flux linkage. Okay. The moment the conductor stops, the magnetic force QVV becomes zero. ठीक है, the positive and negative charges
neutralize each other. The positive negative charges neutralize each other, and the EMF vanishes. EMF vanish from the conductor. तो ये था फारेडेस लॉ। फारेडेस लॉ में हमें इतने सारे चीजें देखना पड़ा, ठीक है। अब फारेडेस लॉ का एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि कोई एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, क्लियरली दिखाया जाए कि लेंथ इसका L है, और ये कंडक्टर v वेलोसिटी में जा रहा है, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड B में। A and B are the two ends of the conductor. Find the EMF induced. A और B में से कौन हायर पोटेंशियल में है? अगर ये दोनों इनको किसी एक रेजिस्टेंस वायर से जोड़ देंगे तो क्या होगा? करंट, और उस कंडीशन में A और D के बीच में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? Let me work it out. Now you check. आप लोगों को काफी समय दे दिया, अब सरसराओ मत। सॉल्यूशन बिट नंबर 1 के लिए in dt seconds और डेल्टा t सेकेंड्स। अब ये जो कंडक्टिंग बार था कौन? AB। ये AB तो मूव कर गया, कहां पर? यहां पर, इतना दूर मूव करके आ गया क्योंकि वो इधर जा रहा था B स्पीड में, और ये हो गया B डैश, ये हो गया A डैश। कितना दूर गया होगा? B डेल्टा t। ओहो, ऐसा गया है। डेल्टा फाई फ्लक्स कट। डेल्टा फाई क्या निकाल रहे हैं हम लोग? डेल्टा फाई इज फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर। कितने समय में? इन डेल्टा टी सेकेंड्स बात कर रहे हैं। दैट इज इक्वल टू बी इंटू ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसके अंदर से जितना फ्लक्स जा रहा था सारे को काट दिया, B इंटू एरिया A डैश B डैश B। ओ तो इट इज B इंटू एरिया, ये है लेंथ L, ये है V डेल्टा T। अच्छा, देन व्हाट इज द EMF? इट इज फ्लक्स कट पर यूनिट टाइम। डेल्टा फाई इज दिस, डेल्टा T को इधर डिवाइड कर दो, बच गया क्या? BLV। So the EMF induced is BLV। किसका आंसर था ये वाला? श्रेया, बढ़िया। चलिए ठीक है, बिट नंबर 2 में, बिट नंबर 2 को मैं कुछ यहाँ पे करना चाहूंगा। बिट नंबर 2 में कौन हायर पोटेंशियल में होगा? बिट नंबर 2 यहाँ कर देते हैं। बिट नंबर 2 में अब देखो, ये है कंडक्टर, ये मूव कर रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर जो पॉजिटिव कीड़ा है वो किधर जाएगा? ये B ऐसा है, B ऐसा है तो ये ऊपर जाएगा, तो मतलब ये हो गया पॉजिटिव वाला एंड, ये हो गया नेगेटिव वाला एंड, और इसका नाम तो A था, इसका नाम B है, मतलब VA will be more than VB। पता चल गया कि VA will be more than VB। बिट नंबर 3, अगर ये मूव करता हुआ कंडक्टर को हम क्या करते हैं? एक रेजिस्टेंस वायर से जोड़ देते हैं तो करंट होगा, कितना होगा? इट इज EMF बाय रेजिस्टेंस, सो इट इज BLV बाय R। बच गया आखिरी क्वेश्चन। When the two ends are joined by a resistance, what will be direction of current in bar AB? हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि VA is greater than VB। क्या कोई मुझे बताएगा what will be the direction of current in the bar AB? B2A। Yes, B2A। यहाँ पे हमारे सामने समझ में आया क्या? ये
not potential difference. EMF and potential difference are two different things. EMF is the cause of current and current passing through a resistor produces potential difference. आप किसी एक बैटरी में आप देख रहे हो ये जो हुआ ऐसे, अगर हम इसको एक इक्विवेलेंट बैटरी से प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, क्योंकि हाई पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोला गया है लॉ में। क्या बोला गया है? ये में ध्यान रखना, छोटे छोटे चीजों में बड़े बड़े इंपोर्टेंस रह जाते हैं। तो क्या होगा, जैसे अगर इसको किसी के रेजिस्टेंस में जोड़ेंगे, इट इज एज गुड एज ए केस दैट यू कनेक्ट ए बैटरी हियर. Now the current will flow like this, like this, like this. That means B to A. Current flows from as it is a source EMF. Current flows from B to A. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया. करंट फ्लोज फ्रॉम B to A. क्या मैं ठीक से सबको समझा पाया? क्या दिया? ऐसा एक बार है जिसका लेंथ L है, वो थीटा एंगल करके V वेलोसिटी में जा रहा है. और तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? अब इतना ही कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज. अगर ये है कंडक्टर और इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है. द कंडक्टर इज मूविंग लाइक दिस एट व्हाट एंगल? थीटा. अब थोड़ी देर में आके यहां पर पहुंच गया है कंडक्टर. लेंथ L था, लेंथ L है. कितना दूर गया होगा? अगर वो v स्पीड में जाता है इन डेल्टा t सेकेंड्स, ही मस्ट हैव गॉन v डेल्टा t. अब मैग्नेटिक फील्ड बेचारा तो ऐसे था, मतलब इसके अंदर से जो फ्लक्स जा रहा था सारे को कट करते हुए वो पहुंच गया. अगर ये A है, ये B है, ये A डैश है, ये B डैश है. द कंडक्टर मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर. कितना क्रॉस कट किया वो पता चल जाएगा अगर हम इसका निकाल देंगे. क्या बताओ? एरिया. ठीक है, थोड़ा मैं इसको एक्सटेंड करता हूं समझाने के लिए और इसको यहां पे जोड़ता हूं. यू क्लियरली सी दिस ट्रायंगल एरिया से मैं ये वाला ट्रायंगल को कौन सा, इसको कुछ P बोल दो. B डैश P वाला ट्रायंगल को लाके यहां पे ले आता हूं. ले आया तो अब as shown in figure in delta t seconds AB moves to A dash B dash. B dash P triangle is congruent with A dash P triangle. So B dash A dash area is equal to P dash A area. ये सबको समझ में आ गया. That is equal to P dash. It is AP dash into AB. अच्छा, ये डिस्टेंस अगर V डेल्टा T हुआ, श्रेया दत्ता का दिमाग तो बड़े जो चल रहा है.
ये लेंथ अगर भी डेल्टा टी हुआ तो देखो तो अच्छा ये एंगल थीटा दिया था क्या, सॉरी थीटा लेने में तो मैं गड़बड़ कर दिया हूं। ये एंगल थीटा दिया हुआ था, मतलब ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा नहीं है, क्वेश्चन में ये एंगल को थीटा दिया है, तो फिर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी तो थीटा हुआ। AP डैश क्या हो गया, यू कैन क्लियरली सी AP डैश बाई A डैश is sin theta, so it is A dash sin theta into AB is L, but what is A dash, it is V delta T, so it is LV delta T sin theta। ये एरिया है। Solution continues here, delta phi in delta T seconds, डेल्टा टी सेकेंड में कितना डेल्टा पाई होगा, दैट इज इक्वल टू बी इंटू एरिया ए बी डैश ए, दैट इज बी इंटू कितना एरिया एल भी डेल्टा टी साइन थीटा। और क्या बाकी रखा, EMF इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये डेल्टा टी को इधर लाके डिवाइड कर दो, क्या बन गया, क्या बच गया, BLV साइन थीटा बन गया, BLV साइन थीटा। सो EMF induced is BLV साइन थीटा।